हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है का एक मेन कंपोनेंट्स होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और आज न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनका हम देखेंगे और उनके बीच बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या क्या वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, फिर उनके बारे में उनकी क्या क्या वर्किंग होती है, उनकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला पार्ट्स होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्टर कोर। नंबर 2 होता है मॉड्यूलेटर। नंबर 3 होता है रिफ्लेक्टर। नंबर 4 होता है कंट्रोल रोड। नंबर 5 होता है कोलेंट। नंबर 6 होता है मेजरिंग डिवाइस। नंबर 7 होता है सील्डिंग। जैसा कि आप रिफ्लेक्टर ये है, मॉड्यूलेटर आपका ये है, प्रेशर वेसल है, फ्यूल रोड्स है, रिफ्लेक्टर है, कूलेंट है, हीट एक्सचेंजर है, और हीट कूलेंट और कांटेक्ट कंक्रीट सील है, और कंट्रोल रोड्स हैं। तो अगर हम बात करें कि अब वन बाई वन कि इनके काम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टर कोर की। तो रिएक्टर कोर नाभिकीय रिएक्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। रिएक्टर कोर के अंदर नाभिकीय ईंधन का श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडन कराया जाता है। विखंडन इस प्रक्रिया में नाभिकीय ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रिएक्टर कोर के अंतर्गत ईंधन तत्व तथा पात्र दाब आते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि पात्र इसका दूसरा जो कंपोनेंट्स है उसकी बात करें, तो फ्यूल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्टर कोर में ईंधन तत्व प्लेट तथा छड़ का आकार का बना होता है। इस प्लेट के छड़ के ऊपर प्राय स्टेनलेस स्टील, जर्कोनियम और एल्यूमिनियम की परत चढ़ी हुई होती है तथा इस परत के संरक्षण रोधी एक एक्टिव स्थिर बनाया जाता है। ये चार तरफ जो है आपका एक्टिव स्थिर बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेशर वेसल की कि प्रेशर वेसल का यहाँ काम क्या होता है। दाब पात्र रिएक्टर कोर के चारों तरफ से घेरता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से घेरा हुआ है। यह एक रिएक्टर कोर का ही भाग होता है। रिएक्टर कोर मुख्यतः ऊर्ध्वाधर वृत्तीयकार बेलनाकार रूप में होता है। इसका व्यास जो है आपका 0.5 मीटर से 15 मीटर तक होता है, जो ये आपका प्रेशर वेसल है। अगर बात करें हम मॉड्यूलेटर की, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है। यहाँ मॉड्यूलेटर का मुख्य कार्य उच्च गति के न्यूट्रॉन की गति को मंद करने या कम करने का कार्य होता है, जिससे कि न्यूट्रॉन तीव्र गति से के साथ रिएक्टर कोर से बाहर न निकल जाएं और नाभिकीय ऊर्जा में भाग ले सकें, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहे। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करता है लेकिन उन्हें अवशोषित नहीं करता है। मंदक के रूप में बेरिलियम, हीलियम तथा भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, साधारण जल, कार्बन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट रिफ्लेक्टर की कि रिफ्लेक्टर का यहाँ काम क्या होता है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टर ये है, तो यहाँ रिफ्लेक्टर का वर्क पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टर का काम होता है तो परावर्तक नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ उसमें शील्ड के नीचे घेरता है और बाहर जाते न्यूट्रॉन की कोर के अंदर परिवर्तित करता है। इससे नाभिकीय ऊर्जा की बचत होती है तथा परावर्तित मंदन गति न्यूट्रॉन विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखते हैं। अब अगर बात करें, परावर्तक न्यूट्रॉन की टक्कर से गर्म हो जाता है तथा इसे ठंडा करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। परावर्तक ग्रेफाइट जो है, जो परावर्तक होते हैं वो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रोल रोड्स की। कंट्रोल रोड्स का यहाँ क्या काम होता है। जो आप देख पा रहे होंगे ये कंट्रोल रोड्स हैं। कंट्रोल रोड्स का क्या काम होता है, तो कंट्रोल रोड्स की बात करें तो हमारी अगर नाभिकीय रिएक्टर में
नाभिकीय विखंडन पर कोई नियंत्रण ना लगाया जाए तो विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया अभिनियंत्रित हो जाएगी, यानी कि अनकंट्रोल हो जाएगी। यह स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, जैसा कि परमाणु बम में होता है। अतः श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रोड्स का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षण को न्यूट्रॉन अवशोषित करने वाले पदार्थ को बनाया जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया को शुरू करने तथा बंद करने या नियंत्रण करने का कार्य नियंत्रण क्षण ही कंट्रोल रोड्स ही करती है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की फ्लक्स तथा सेंसर द्वारा मापा जाता है। इस सेंसर के निर्गत अनुसार नियंत्रक क्षण के संचालन को नियंत्रित करता है। नियंत्रण क्षण की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि हमेशा वांछित निर्गत प्राप्त होता रहे। कंट्रोल रोड्स बोरॉन तथा कैडमियम की बनाए जाते हैं। इनको स्टील साथ एलॉय करके रोड के रूप में बनाया जाता है। नियंत्रण क्षणों के कुछ कार्य भी होते हैं। जैसे हम बात करें, नियंत्रण क्षण में पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। नियंत्रण क्षण की द्रव्यमान संख्या कम होनी चाहिए, जिससे कि जड़त्व कम हो और संचालन आसानी से हो सके। आपात स्थिति में रिएक्टर को बंद करने की क्षमता होनी चाहिए। निर्गत या निकास शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। नियंत्रण क्षण में क्षरण की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऊष्मा तथा विकिरण में स्थिर होना चाहिए तथा कीमत जो है यानी कि कम होनी चाहिए। अब बात करें हम इससे नेक्स्ट पार्ट जो है उसका क्या काम होता है। अगर हम बात करें कूलेंट्स की, तो कूलेंट्स में हमारे बहुत सी चीज़ें आती हैं। जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, हीट एक्सचेंजर के पास में कूलेंट और आपका तो और इस कूलेंट का क्या काम होता है उसकी बात करते हैं। कूलेंट नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को बाहर ले जाने का कार्य करता है। इसमें रिएक्टर का तापमान स्थिर बना रहता है तथा कूलेंट को ऊष्मा विनियंत्रक यानी कि हीट एक्सचेंजर द्वारा दूसरे तरल पदार्थ को दी जाती है और वह वाष्प में परिवर्तित होकर विद्युत उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। अगर कूलेंट के लिए जल का प्रयोग किया जाए तब यह सीधे वाष्प में परिवर्तित होकर टरबाइन में भेजा जाता है। कूलेंट रिएक्टर कोर के अंदर तथा उसके चारों तरफ प्रवाहित होता है। कूलेंट के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, साधारण जल, भारी जल, द्रव धातु तथा सोडियम पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। कूलेंट का मॉड्यूलेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। कूलेंट के कुछ निम्न गुण भी होते हैं। अगर बात करें हम, तो एक अच्छा कूलेंट न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं होना चाहिए। कूलेंट ऑक्सीकरण रहित, अविशीला तथा क्षरण रहित होना चाहिए। कूलेंट की निम्न श्यानता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च घनत्व होना चाहिए। अगर हम बात करें अगला, रासायनिक व विकिरण स्थिरता नहीं होनी चाहिए कूलेंट के अंदर। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट की मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो हम मेजरिंग डिवाइस की बात करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक थंब आई है मेजरिंग डिवाइस, जो आप देख पा रहे होंगे नंबर 6 पर। तो मेजरिंग डिवाइस का यहाँ क्या काम होगा। नाभिकीय रिएक्टर में मापन युक्ति का प्रयोग उसमें न्यूट्रॉन फ्लक्स, थर्मल न्यूट्रॉन फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है। यह नाभिकीय रिएक्टर का एक भाग होता है। इसके द्वारा नाभिक रिएक्टर में उत्पन्न शक्ति की गणना की जा सकती है कि कितनी शक्ति इसमें जनरेट हो रही है। अगर बात करें अब शील्ड की, तो हम अगर नाभिकीय शील्ड की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में शील्ड का प्रयोग ऊष्मा तथा हानि विकिरण को लोगों को नाजुक मतलब ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। शील्डिंग के लिए मुख्यतः सीमा लेड, कंक्रीट, स्टील, कैडमियम का उपयोग किया जाता है। शील्डिंग के लिए किसी पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता, अपितु कई पदार्थों को मिलाकर शील्डिंग बनाया जाता है। कई सेंटीमीटर चौड़ी स्टील के ऊपर चारों तरफ से 3 मीटर चौड़ी कंक्रीट की शील्ड बनाई जाती है। शील्डिंग के मुख्य 2 भाग होते हैं। थर्मल शील्डिंग, यह शील्डिंग स्टील लाइनिंग द्वारा बनाई जाती है, और एक होती है बायोलॉजिकल शील्डिंग। बायोलॉजिकल शील्डिंग ये जैविक शील्डिंग प्राय कंक्रीट की मोटी परत की बनाई जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में शील्डिंग का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह नाभिकीय विकिरण से होने वाली क्षति के रिएक्टर
के दाब पात्र को बचाता है। शील्डिंग नाभिकीय विकिरण से होने वाले दुष्प्रभावों से मनुष्य तथा जीव जंतुओं को सुरक्षित करता है। तो आज के लिए हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो उसको कंफर्म करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।